हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय, इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के साथ साथ पौराणिक ग्रंथों में भी कार्तिक पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, बहुत ही खास माना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को लेकर के लोगों में असमंजस है, कंफ्यूजन है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करने गए थे। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, कई नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि देव दिवाली क्या होती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसका बहुत खास महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान, विशेषकर दीपदान का खास महत्व है। इस दिन गंगा स्नान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है, व्रत किया जाता है, यानी कि कुछ जातक इस दिन पूर्णिमा के नाम से व्रत भी रखते हैं, जिसका अलग ही महत्व है। वहीं अगर बात करें हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार जल में निवास करने के लिए गए थे। इसीलिए विधि पूर्वक रूप से इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दिवाली भी मनाई जाती है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेद और पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि कार्तिक महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। इसके चलते इस दिन पवित्र नदी, तालाब या कुंड स्नान करने का विशेष महत्व होता है और ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होने के साथ साथ जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए गंगा में स्नान करने के बाद विधि पूर्वक रूप से माँ गंगा की पूजा अर्चना करें और उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 26 और 27 यानी कि 26 नवंबर और 27 नवंबर 2 दिन रहेगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर को शाम के 3:53 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर को दोपहर के 2:45 पर। देव दिवाली प्रदोष काल मुहूर्त होगा 26 नवंबर को रविवार शाम के 5:08 से 7:47 तक। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 27 नवंबर सुबह यानी कि 27 नवंबर सोमवार को सुबह 5:15 से सुबह के 5:58 तक। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और ऐसा संभव न हो तो आप घर के नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करने से तीर्थ स्थान में पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान सत्यनारायण भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इस दिन भर उपवास के बाद चंद्रमा निकलने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन किया जाता है और व्रत संपन्न करने के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दिन देव दिवाली होती है तो ऐसे में शाम के समय पवित्र नदी में दीप दान करने से मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आटे या मिट्टी का दिया लेकर उसमें तेल या घी डालें और उसे प्रज्वलित करें। अब इस दीप में 7 लौंग डालकर इसे पूजा घर में रखें। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता दूर होती है। देव दिवाली के दिन सरोवर या किसी देव स्थान पर दीपदान करना शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देव दिवाली के दिन घर के अंदर और बाहर दीप जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में हमेशा स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। सुबह शाम दोनों समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। इस दिन जो भी व्रत रखता है तो शाम के समय भगवान चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद उनकी पूजा करें, उनको अर्घ्य दें और फिर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें, उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो पूजा के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई अर्पित करें और तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं और भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। पूर्णिमा के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह के 9:30 से शुरू होगा, जो कि 10:49 तक रहेगा और चंद्रमा पूजन करने का शुभ मुहूर्त है 26 नवंबर को शाम के 4:29 पर। पूर्णिमा जो है वो 26 नवंबर और 27 नवंबर 2 दिन मनाई जाएगी।
इसलिए चंद्रमा पूजा करने का शुभ मुहूर्त 4:29 पर बताया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और वहीं शिवजी ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिवजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्नचित्त रहती हैं और भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, अन्न, धन इन चीज़ों का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। अगर दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही धन दौलत में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। और अगर बहुत प्रयास के बाद भी आपको कैरियर और आपके बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, तो जीवन में अगर आपको सुख समृद्धि का अभाव है, तो आपने क्या करना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाना है और विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है। पूजा में पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। अगले दिन उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी, साथ ही कैरियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।